आदाब। 2 जनवरी 2025 के पेश है नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वे अपने वक्त पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि यानी कि शब-ए बारात खूब धूमधाम से मनाओ। सवाल, किन बच्चों के गुनाह पूरे पूरे खाक नहीं हो पाते? जवाब, जिनका राब्ता दुरुस्त नहीं है। बाप की याद नहीं रहती तो गुनाह खाक नहीं हो पाते। राब्ते याफ्ता ना होने से इतनी खैर हालत नहीं होती। गुनाह रह जाते हैं, फिर मर्तबा भी कम हो जाता है। राब्ता नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वे रूहानी हवासी रह नहीं सकते। आज का नगमा, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे डॉट डॉट डॉट। मैं पुरसुकून रूह हूँ। अल सुबह कितने बजे होता है? बाबा अल सुबह कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, कोई ने कहा दौरे मिलन पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तुम अल सुबह नहीं कह सकते हो। 12 बजकर 1 सेकंड हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM यानी कि अल सुबह शुरू हुई। ये बिल्कुल अल सुबह है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अबदी बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप फरमाते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM PM एक्यूरेट चलता है। उन्हों की अक्ल फिर भी अच्छी है। वे इतना बेहतरीन भी नहीं बनते हैं तो बदतरीन भी नहीं बनते हैं। भारत रिहाइश नशीनी ही 100% बेहतरीन फिर 100% बदतरीन बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। अल सुबह यानी कि 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते। सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को तमाम अकीदतमंद गम में याद करते हैं। नापाक से पाक बनाने वाले आओ, मगर वह कौन है, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। इंसान होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, क्योंकि नापाक बुरी खसलतों से आरास्ता है। जिनाखोरी भी कितनी बदतरीन है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे जिना फतेयाब, जहान फतेयाब बनो। अगर अभी पाकीज़ा नहीं बनेंगे तो तबाही को पाएंगे। तुम पाकीज़ा बनने से लाफानी मर्तबे को पाएंगे। तुम राब्ताए सल्तनत सीख रहे हो ना? स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी आबिद। असल में लिखना चाहिए बी आबिद सल्तनत। आबिद तो कॉमन लफ्ज है। ब्रह्म से राब्ता लगाते हैं, वह भी आबिद ठहरे। बच्चा बाप से, औरत मर्द से राब्ता लगाती है, मगर ये तुम्हारा है राजयोग यानी कि राब्ताए सल्तनत। बाप राब्ताए सल्तनत सिखलाते हैं, इसलिए राब्ताए सल्तनत लिखना दुरुस्त है। बी होली एंड आबिद सल्तनत। रोज बरोज करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी फरमाते हैं, आज तुमको पोशीदा से पोशीदा बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती यानी कि शब-ए बारात भी आने वाली है। शब-ए बारात तो तुमको अच्छी तरह मनानी है। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह मीन की सालगिरह पर तो बहुत अच्छी तरह खिदमत करनी है। जिनके पास नुमाइश है सब अपने अपने सेंटर पर या घर में रहमतुल्लाह मीन की सालगिरह अच्छी तरह मनाओ और लिख दो, रहमतुल्लाह मीन गीता इल्म देने वाले बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। फल बत्तियां वगैरह भी जला दो। घर घर में रहमतुल्लाह मीन की सालगिरह मनानी चाहिए। तुम इल्म गंगाएं हो ना,
तो हर एक के पास गीता पाठशाला यानी कि इलाही मरकज होना चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। मर्दों से भी माएं अकीदतमंदी में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब यानी कि फैमिली भी होते हैं जहां गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी तस्वीर रख देनी चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। ये रहमतुल आलमीन की सालगिरह का जश्न असल में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब रहमतुल आलमीन बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस जश्न को खूब बत्तियां वगैरह जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। फाइनल तो होनी है सुनहरे दौर में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी। यानी कि दरेक रूह का नूर बेदार रहता है। यहाँ तो अंधियारा है। रूहें मलाउनी अक्ल बन पड़ी हैं। वहां रूहें पाकीज़ा होने से हुरैनी अक्ल रहती हैं। रूह ही नापाक, रूह ही पाकीज़ा बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट ए पेनी से पाउंड बन रहे हो। रूह पाकीज़ा होने से जिस्म भी पाकीज़ा मिलेगा। यहाँ रूह नापाक है तो जिस्म और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो हकीकी तौर पर समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार तजवीज तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर दुरुस्त राहु की दशा बैठ जाती है। जिना खबासत में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती होती है ना, तुम माओ ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री यानी घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती है, 3-4 कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी मोमिना हो। चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप वगैरह बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से मोमिन बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, यानी कि इस दीन के नहीं हैं। इस दीन वालों को ही पूरी तौर पर टच होगा। तुम तो फिर भी इंसान हो ना। तुम्हारी ताकत उनसे यानी भ्रमरी से तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी तकरीर कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की अंजुमन में भी तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से मुकाबला है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विलायतों में जाकर कहते हैं, हम भारत का प्राचीन राजयोग यानी कि कदीम राब्ताए सल्तनत सिखाते हैं। आजकल माएं भी गेरू कफनी पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। ये राब्ता सल्तनत सीखो तो जन्नत में तुम्हारी विलादत हो जाएगी। इसमें कपड़ा वगैरह बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही जिस्म के सब रिश्ते भूल अपने को रूह समझ रब को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको गम से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको 7 फजीलतों से लबरेज बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड तमाम दीन वाले आयरन एज में हैं। कोई भी दीन वाला मिले उनको कहना है, बाप फरमाते हैं अपने को रूह समझ, मुझे याद करो तो तुम पाकीज़ा बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत आसान है। तुम्हारे सहीफों में भी है कि घर घर में पैगाम दिया। कोई एक रह गया तो उसने उल्हना दिया, मुझे कोई ने बताया नहीं।
बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आए हैं, दारुल सुकून दारुल मसरत का वर्षा देने। बरोबर जब डीटीज़म था तो और कोई दीन नहीं था, सब आलमे अरवाह में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप फरमाते हैं जिस्म के साथ तमाम रिश्तों को छोड़ो, अपने को रूह समझ मुझ बाप को याद करो, तो रूह पाकीज़ा बन जाएगी। अभी रूहें नापाक हैं, अभी सबको पाकीज़ा बनाए बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डीटी दीन वाले नंबरवार आएंगे। कितना आसान है। ये तो अक्ल में इख्तियारात होनी चाहिए। जो खिदमत करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, डिसर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी इल्म नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे। वे तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। रहमतुल आलमीन का नाम बदनाम करने वाले आला मर्तबा पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पदमपति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण यानी आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत का प्रिंस था, वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बैगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें सहीफों में थोड़े ही हैं, रहमतुल आलमीन ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। ये रूह की बात है, इसलिए इंसान मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया रहमतुल आलमीन की सालगिरह पर हर एक घर घर में तस्वीरों पर खिदमत करे। लिख दे कि बेहद के बाप से 21 विलादतों के लिए जन्नत की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दीपावली पर इंसान बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर लाफानी जवाहिराते इल्म की दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा, इंसान दिवाली पर करते हैं, तुम फिर रहमतुल आलमीन की सालगिरह पर करो। जो रहमतुल आलमीन सबके चिराग जगाते हैं, तुमको दुनिया का मालिक बनाते हैं, वे तो लक्ष्मी यानी कि माए दौलत से फानी दौलत मांगते हैं, और यहाँ जगदम्बा यानी माए जहान से तुमको दुनिया की बादशाही मिलती है। ये राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई सहीफा थोड़ी ही उठाते हैं। बाप फरमाते हैं मैं नॉलेजफुल होना, हाँ ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे खिदमत बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ कोई वक्त मालूम पड़ जाता है ये नापाक है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नोंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं। जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको हसीन बनाने आए हैं, और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सुनहरे दौर को तो कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट। इसलिए बाप फरमाते हैं जब जब दीन की तौहीन होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर आदम अलैहिस्सलाम देखो फिर 84 विलादतों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं बदतरीन, आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब ड्रामा में है, फिर जन्नत में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए।
जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, खिदमत करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, तो जन्नत के मालिक बन जाएंगे। शबे बारात मनाते हैं, मगर रहमतुल आलमीन ने क्या किया, जरूर जन्नत का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 साल हुए। जन्नत से जहन्नुम, जहन्नुम से जन्नत बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे राब्ते याफ्ता बनो, तो तुम्हें दरेक बात अच्छी तरह समझ में आएगी। मगर राब्ता दुरुस्त नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो कुछ समझ नहीं सकते, गुनाह भी खाक नहीं हो पाते। राब्ते याफ्ता ना होने से इतनी खैर हालत भी नहीं होती है, गुनाह रह जाते हैं, फिर मर्तबा भी कम हो जाता है। बहुत हैं, राब्ता कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो गुनाह खाक कैसे होंगे। बाप फरमाते हैं, रूहानी हवासी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते। माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, रहमतुल आलमीन की सालगिरह पर लाफानी जवाहरात इल्म की दुकान निकाल खिदमत करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का तारुफ देना है। दूसरा, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी गुनाह करके छिपाना नहीं है। ऐसे राब्ते याफ्ता बनना है जो कोई भी गुनाह रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। नेमते खुदा, मैंपन के एहसास को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसा अफजल जाहिद बनो। तफसील, रिश्ते की कुर्बानी, शान और शौकत की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर दरेक काम में इरादे में भी दूसरों को आगे रखने का जज्बा रखना, यानी कि अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना डॉट डॉट डॉट, ये है अफजल कुर्बानी। इसे ही कहा जाता है खुद के एहसास को मिटा देना। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने हमेशा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं इसमें भी हमेशा जाहिद रहे। इसी कुर्बानी के सबब सबसे आगे यानी कि नंबर 1 में जाने का सिला मिला। तो फॉलो फादर स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी गम देना है। आज का गैबी इशारा, जैसे ऊंचे टॉवर से इलाही नूर देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी आला तरीन कैफियत और आला मुकाम पर बैठ कम से कम 4 घंटे दुनिया को लाइट और माइट दो। जैसे आफताब भी दुनिया में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो जिस्मानी खिलकत को इलाही नूर देने के लिए आला मुकाम रिहाइश नशीनी बनो। आमीन।